जोशीमठ पुनर्वास कार्यों पर आज बैठक होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे समीक्षा बैठक होनी है। जोशीमठ के वर्तमान हालात पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ के वर्तमान हालात पर आज चर्चा होगी। जोशीमठ के वर्तमान हालात पर आज चर्चा, जोशीमठ पुनर्वास कार्यों पर आज बैठक होनी है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी आज पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे समीक्षा बैठक होने वाली है। जोशीमठ के वर्तमान हालात पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी इससे पहले कि जोशीमठ में दरारें देखने को मिली थी। उसके बाद से लोग काफी परेशान होते हुए नजर आए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे समीक्षा बैठक होनी है। तो जोशीमठ के वर्तमान हालात पर चर्चा होगी। जोशीमठ पुनर्वास कार्यों पर आज बैठक होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोशीमठ के वर्तमान हालात पर आज चर्चा होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक बैठक करने वाले हैं जिसमें जोशीमठ पुनर्वास बैठकों पर आज इसको लेकर के चर्चा होने वाली है। और दोपहर 12:30 बजे समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, जोशीमठ के वर्तमान हालात पर आज चर्चा होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बैठक करने वाले हैं, क्या जानकारी अभी आपके पास? जोशीमठ के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और ऐसे में जो वैज्ञानिकों की अलग अलग जो टीमें जोशीमठ में पिछले दिनों जो अध्ययन करके लौटी है वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपने वाली है, जिसपे कि मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उसमें चर्चा होने की संभावनाएं हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है जोशीमठ को लेके, खासतौर पे जो भी रिपोर्ट अलग अलग विभागों की तरफ से जो मिले हैं, जो केंद्रीय संस्थानों की तरफ से मिले हैं, उसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि जोशीमठ पे अधिक भार होने की वजह से ये स्थिति हो रही है। जोशीमठ का जो पहाड़ है वो काफ़ी कच्चा है और ऐसे में जो निर्माण है पिछले 40-50 सालों में जो निर्माण तेज़ी से वहाँ बढ़े हैं, कंक्रीट के जो बड़े भवन बने हैं, ये मुख्य वजह है वहाँ के धंसने का, ज़मीन फटने का, ये मुख्य वजह माना जा रहा है। इन सभी हालातों पे आज मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारी और वैज्ञानिकों के साथ कहीं ना कहीं चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस पे कुछ विशेष कहीं ना कहीं निर्णय लेने की सरकार इस बार कहीं ना कहीं मन बना रही है। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से कैबिनेट बैठक में जो निर्णय हैं सरकार की तरफ से लिए गए थे, किस तरीके से वहाँ के लोगों को दूसरी तरफ जगह बसाने पे जो निर्णय हैं वो लिए गए थे। हालांकि अगली जो कैबिनेट बैठक है 2 मार्च को होने वाली है, जिसमें की संभावनाएं ये भी हैं, क्योंकि पिछली कैबिनेट बैठक में ये कहा गया था कि आने वाली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जिन लोगों को जो मुआवजा पैकेज देना है उसकी राशि तय की जाएगी। यानी कि जो लोगों को कहीं ना कहीं जो मुआवजा राशि होगी, चाहे वो मकान लेना चाह रहे हों या फिर उसकी राशि लेना चाह रहे हों, उसको मुआवजा राशि क्या होगी ये तय किया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो आज की भी बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ के हालातों को लेकर चर्चा करेंगे कि अभी की स्थिति क्या है, अब दरारें कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, पानी का जो रिसाव विभिन्न अलग अलग माध्यमों से ज़मीन के अंदर हो रहा था उसकी स्थिति क्या है, पानी का बहाव कम हुआ है या अधिक हुआ है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जोशीमठ से रिलेटिव जिसपे की चर्चा और अध्ययन किया गया है, जिसपे कि मुख्यमंत्री आज कहीं ना कहीं अधिकारियों से डिस्कस करने के बाद आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, किस प्रकार से जोशीमठ को ऐसे बचाया जाए, इस पर भी फोकस रखा जाएगा। क्योंकि कई वैज्ञानिकों की टीम ने ये कहा है कि वहाँ पे जो बड़े भवन हैं उनको ध्वस्त किया जाए। और हालांकि हमने ये देखा भी कि किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, किस प्रकार से इस जोशीमठ को बचाया जाए, लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन कुछ इलाके अभी भी हैं जिनमें डर बना हुआ है, जहाँ लोग अभी भी हैं। तो ये सभी परिस्थितियों पे जो आज चर्चा है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में होने वाली है। और देखा जाए तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है। जोशीमठ का जो इलाका है वो बद्रीनाथ को जोड़ता है। खासतौर पे अगर हम देखें तो उन इलाकों में जिस तरीके से सड़कों की जो दिक्कतें हैं,
सड़कों में जो दिक्कतें आती हैं, समय समय पे धंसाव और विभिन्न जो दिक्कतें आती हैं, इसको लेके भी जोशीमठ में एक जो कंट्रोल रूम बनाने की जो कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसको निर्देश भी दिया है कि वहाँ से सड़कों की मरम्मत और तमाम ऐसी जो दिक्कतें चार धाम में आएँगी, इसको लेके जोशीमठ में एक वीआरओ की कंट्रोल रूम बनाने के जो निर्देश हैं मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जोशीमठ के हालात को लेके मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जोशीमठ को समय रहते उसे व्यवस्थित किया जाए और जितनी हानि हुई है उससे अधिक न हो। और यही वजह है कि लगातार वहाँ की मॉनिटरिंग की जा रही है, जगह जगह के जो वैज्ञानिकों को भेजा जा रहा है और इस बात की चिंता खास तौर पे मुख्यमंत्री लगातार मीडिया के सामने भी करते रहते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आने वाले दिनों में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। एक गलत मैसेज पूरे कहीं न कहीं देश में अगर जाती है इस तरह पहाड़ों के धँसने की, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव चार धाम यात्रा पे पड़ सकता है। ये बात भली-भाँति राज्य की सरकार समझ रही है। यही वजह है कि समय रहते इन सभी परिस्थितियों से निपटने को लेके तमाम जो इंतज़ाम हैं वो किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे चार धाम मार्गों के जो सड़क हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है, जोशीमठ को दुरुस्त किया जा रहा है और आज मुख्यमंत्री इन्हीं विषयों को लेके चर्चा करने वाले हैं। जी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए जिस हिसाब से तस्वीर सामने आई थी जोशीमठ की, वो काफ़ी भयावह थी क्योंकि दरारें सड़कों पर देखने को मिली थी और घरों में भी दरारें देखने को मिली थी। अभी ग्राउंड पर क्या हालात बने हुए हैं और आज जो समीक्षा बैठक होने वाली इसमें कौन कौन शामिल होने जा रहा है? देखिए ये काफ़ी लंबा वक्त हो गया जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से जो दरारें हैं सैकड़ों मकानों को अपनी जद्दोजहद में ले चुकी हैं और ऐसे में ये प्रभाव पूरे जोशीमठ को घेरता हुआ नज़र आ रहा है। जोशीमठ को लेके पहले भी वैज्ञानिकों ने संभावनाएं जाहिर की थी कि ये कच्चा पहाड़ है, लेकिन समय रहते वहाँ जिस तरीके से कंक्रीट के बिल्डिंग बनते गए और भवनें बनती गई, कोई नियम कानून वहाँ कहीं न कहीं किनार किया गया, किसी भी नियम कानून को तवज्जो नहीं दी गई और आज हालात सबके सामने हैं। वर्तमान की परिस्थितियां देखें तो अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, लोगों में एक भय है। समय समय पे वहाँ के लोगों के अंदर एक डर है कि उनको दूसरी जगह बसाया तो जा रहा है, क्या पता वो पुराने जोशीमठ को खो जाएं और नए जोशीमठ भी उन्हें नहीं मिले। एक कहीं न कहीं डर है उनके अंदर क्योंकि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो नए अपने घरों की तलाश में हैं जिनको सरकार देने वाली है, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा और ऐसे में वो किराए के मकानों में और सरकार द्वारा बनाए गए शेयरों में रह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर है कि उनके मकान जो खोए हैं वो कब तक मिलेंगे और ऐसे में जिस तरीके की परिस्थिति जोशीमठ के आसपास के इलाकों में भी एक डर सा माहौल है, तो कहीं न कहीं मानी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।